खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन में 2005 में खौफनाक ज़ल्ज़ला आया जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 20 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद इन इलाकों में तबाहशुदा तमाम स्कूल्स बनाए नहीं जा सके। एबटाबाद में स्कूलों पर काम अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि इन तादाद जो है स्कूलों पर काफ़ी बड़ी तादाद है जिन पर अभी भी काम शुरू नहीं हो सका है। इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और तालीम को फ़रोग देने की दावेदार हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, इस पर बात करते हैं हमारे पेशावर चीफ मुमताज़ बंगई से। मुमताज़, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि एबटाबाद में जो स्कूल तबाह हुए थे उनकी डिटेल्स हमें सबसे पहले बताइए। शुक्रिया फरजाना। दरअसल 2005 में ये ज़ल्ज़ला आया था और तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा मुकम्मल हो गया है और एबटाबाद में काफ़ी तादाद में जो स्कूल्स थे वो तबाह हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई 92 स्कूल्स ऐसे हैं कि जिस पे एरा ने, जो कि रिहेबिलिटेशन के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा था और अब भी वो मौजूद है, तो उसने काम करना था और 92 स्कूलों को एरा ने इसकी तामीरी नौ करनी थी। लेकिन उस पर तामीरी नौ का काम शुरू तो हो गया, लेकिन ये सब के सब स्कूल अभी तक नामुकम्मल हैं और वहाँ पे 9 गर्ल्स स्कूल्स ऐसे हैं कि जिसकी तामीर जो है वो जारी है। 4 स्कूल जो हैं वो एरा की जानिब से तामीर किए जा रहे हैं और 5 स्कूल जो हैं वर्ल्ड बैंक की जानिब से तामीर किए जा रहे हैं। ये अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है। लेकिन जो 92 स्कूल्स हैं उस पर काम अब भी नामुकम्मल है। कहा यह जा रहा है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से एरा को फंड्स नहीं मिले तो इसलिए ये 92 स्कूल जो हैं इसकी तामीर मुकम्मल ना हो सकी। तो 20 साल के अरसे में भी एरा ने इन 92 स्कूलों पर काम मुकम्मल नहीं किया। हालांकि वो इलाके हैं कि जहाँ पे अब तक अगर हम कहें तो ये बहुत लंबा अरसा बनता है। इतने अरसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करती रही है? अब तक उन्होंने स्कूलों की तामीर के लिए क्यों कुछ नहीं किया? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी इसे मुबर्रा नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अगर इसी तरह का एक इदारा, एक पैरा इदारा भी था जो प्रोविंशियली जो रिहेबिलिटेशन का इदारा था, लेकिन ये इदारा अब ख़त्म हो चुका है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन चीज़ों की बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग करे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस बारे में आगाह करे कि रिहेबिलिटेशन का कितना काम जो ज़ल्ज़ले में तबाही हुई थी उस पर मुकम्मल हो गया है और कितना काम रहता है। लेकिन इस इदारे को भी 2023 में ख़त्म किया गया। अब एरा का इदारा तो अभी मौजूद है, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से सिर्फ खतूत तक बात जो है वो इनकी महदूद रही। फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखे गए कि एरा की जानिब से जिन स्कूलों की तामीर का वादा किया गया था और जिन पर काम शुरू किया गया था वो मुकम्मल नहीं हुआ। फिर बाद में खैबर पख्तूनख्वा को जब मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मीडिया की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा तो PND की जानिब से एक मंसूबा बनाया गया और उसके तहत 226 यूनिट्स की तामीर उसमें शामिल थी और उस पर 3073 मिलियन रुपए की लागत आई और इस मंसूबे से कुछ स्कूल तो बन गए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ स्कूल बने, लेकिन मुमताज इस सिलसिले में कुल कितने स्कूल तबाह हुए थे और उस पर हुकूमत ने कितनी रकम खर्च की है? ज़ल्ज़ले से फरजाना तकरीबन 3900 स्कूल या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए थे। अगर हम मजीद इसकी तफसील जानना चाहें तो 2900 स्कूल ऐसे थे कि जिसकी दोबारा तामीर की ज़रूरत थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PND का जो मंसूबा शुरू किया था उसमें ये चंद एक स्कूल डाले थे, लेकिन सारे स्कूल फिर भी इस मंसूबे में कवर ना हो सके और इस मंसूबे के लिए तकरीबन गुज़श्ता 20 साल के दौरान 10 अरब रुपए रिलीज़ भी किए गए हैं। लेकिन हैरतकुन अमर तो यह है कि इन 10 अरब रुपए से भी इसमें ये स्कूल जो है अभी तक नामुकम्मल है और कुछ इलाके ऐसे भी है कि जहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो लड़कियों के स्कूल नामुकम्मल होने की बंगई साहब क्या वजह है? क्योंकि हुकूमत ने तो अरबों रुपए खर्च किए हैं, उसके बावजूद ये स्कूल नामुकम्मल हैं। वजह ये थी कि जब एरा की जानिब से जिम्मेदारी ली गई कि ये इन स्कूलों की तामीर करेगी और बाकायदा तौर पे उस पर काम का आगाज़ भी हुआ, तो ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर इन स्कूलों को अपने मनसूबों में शामिल नहीं कर सकती थी। काफ़ी अरसे तक ये स्कूल नामुकम्मल है। काफ़ी अरसे क्या कि तकरीबन 20-21 साल हो गए और ये मनसूबा अभी तक नामुकम्मल है। फिर जो 2 साल कबल
जो है वफाकी हुकूमत को ख़त लिखे गए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पिछली हुकूमत ने ख़त लिखे थे, लेकिन उस पर भी दाल नहीं गली और कोई फंड्स वफाक की जानिब से एरा को रिलीज़ नहीं किए गए ताकि वो नामुकम्मल स्कूल जो हैं वो मुकम्मल हो सकें। तो इस वक्त सूरत हाल वही है जो 2-3 साल कबल थी। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जब ये ख्याल आया है तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको एडीपी की स्कीमों में शामिल कर दें ताकि नए सिरे से एक नए रिहेबिलिटेशन की बजाय एक नए सिरे से स्कूलों के क़याम जो है वो उन इलाकों में यकीनी बनाएं कि जहाँ पे ये तबाह हो गए थे और जहाँ पे अशद ज़रूरत है इन स्कूलों की। तो यूँ कहा जा सकता है कि लेकिन मुमताज, अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है तो फिर बालाकोट इलाके जो ज़ल्ज़ले से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, वहां तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत होगी फिर। बिल्कुल फरजाना, सबसे ज्यादा स्कूल बालाकोट में ही तबाह हो गए थे। वहाँ पे जो 620 स्कूल थे वो मुकम्मल तौर पर मिट चुके थे, वहाँ पे उसका नामो निशान तक नहीं था। और उसमें आप ये यकीन करेंगे कि वहाँ पे अब भी 120 स्कूल ऐसे हैं कि जिस पे अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। मतलब काम की तकमील तो दूर की बात है, इसमें अभी तक काम शुरू भी नहीं हो सका, कोई मंसूबा ही शुरू नहीं हुआ। उन 120 स्कूलों का जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे, वैसे तो 620 स्कूल थे, लेकिन कुछ को पार्शली जो डैमेज हो गए थे उनको कुछ ना कुछ उसमें कर दिया, अगरचे उसमें भी सहूलियात मौजूद नहीं है, लेकिन 120 स्कूल ऐसे हैं कि जिसके लिए कोई मंसूबा तक नहीं बन सका। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बेशतर स्कूल जो है, जो एरा ने 2200 स्कूलों पर तामीर का जो आगाज किया था, उसमें भी ज्यादातर या तो नामुकम्मल है और या जो मुकम्मल हो भी चुके हैं तो वहाँ पे किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है। मतलब एक बिल्डिंग में अगर फर्ज के कमरा बनाया गया है तो वहाँ पे पानी की सहूलत नहीं है, वहाँ पे चारदीवारी नहीं है, वहाँ पे दरवाजे नहीं है, तो इस किस्म के काम वहाँ पे किए गए हैं, अधूरे काम किए गए हैं। लेकिन ये कोई छोटी मोटी मतलब ताखीर तो नहीं है, हुकूमत क्या इस पे अपना मौकिफ दे रही है? क्योंकि 20 साल एक लंबा अरसा होता है, बहुत लंबी ताखीर है, इसकी क्या वजह पेश करती है? हुकूमत से जब भी उसका मौक़िफ़ जाने तो वो सिर्फ एक जुमला उसको कहते हुए सुना जा सकता है, और वो ये है कि हमने इस इलाके में 2900 स्कूल जो हैं उस पर काम किया है। ठीक है, 2900 स्कूलों पे काम किया होगा, लेकिन जो बाकी स्कूल जो तबाह हो चुके हैं, क्या उनकी तामीर जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अक्सर औकात जब ताख़ीर की वजह पूछी जाती है तो हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि अक्सर इलाकों में, जिन इलाकों में ये स्कूल्स हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और मौसमी हालात की वजह से या अमन अमान की सूरत हाल की वजह से, हालांकि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल का कोई मसला नहीं है और ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा इलाका वहाँ पर मौजूद हो जहाँ पूरा साल बर्फ़ पड़े और वो काम वहाँ पे ना हो सके। बहरहाल ये हीली बहाने हैं जो हुकूमत के मुख्तलिफ हुक्मरानों, मुख्तलिफ वज़ीरों, मशीरों की जानिब से की जाते हैं। असल बात यह है कि अमली तौर पर ना तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कोई अमली कदम उठाया गया और ना ही एरा की जानिब से, बल्फाज़ दीगर हम कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उस वक्त जो बुलंद बांग दावे किए गए, अगर एक इदारा कायम ही इस चीज़ के लिए हुआ है कि उसको बहाल किया जाए कि तो वो फिर एरा की जानिब से तो कोई काम नहीं किया गया, तो उसके बावजूद उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की तरफ देखें तो उन्होंने भी कोई पेशरफ नहीं की है। तो अगर ये दोनों ही काम नहीं करेंगे तो फिर बहाली किस तरह से होगी? यही एक वजह है कि जिसपे वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी जो है वो तनकीद की है, बार बार वो एहतजाज भी करते रहे हैं। ये सिर्फ एबटाबाद की बात नहीं है, ये मनसेरा और बालाकोट जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका था वहाँ पे भी काफ़ी स्कूल जो है वो तबाह हुए थे। इसके अलावा दीगर इलाके भी हैं आसपास के कि जहाँ पे शदीद ज़ल्ज़ला आया था और काफ़ी वहाँ पे तो कहा यह जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तकरीबन 25% हिस्सा जो है वो तबाह हो गया था। हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ की, कि उसकी तो एक और कहानी है। हम उन पब्लिक बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ महकमे कायम थे, अब उनकी इमारत ही नहीं है। हम तो उन स्कूलों की बात कर रहे हैं कि जिनके तलबा और तालिबात जो हैं या तो मेकशिफ्ट स्कूलों में हैं, टेंटों में पढ़ने पर मजबूर हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के किरायों के इधर उधर छोटी मोटे मकानात में वो तालिबात और तलबा जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं।